हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लॉ क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज ये टेस्ट नंबर 12 है। अभी तक 1 से लेकर 11 तक टेस्ट हो चुके हैं हिंदी के। 1 से लेकर 11 तक 1 से लेकर 11 तक टेस्ट हो चुके हैं हिंदी के। अभी तक आपने नहीं देखी तो जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पे जाके सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारे टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे सब ज्वाइन कर ले, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आरजीएस के अंदर, ठीक है। तो आज का टेस्ट नंबर 12 है, तो आपको आंसर देना है सभी के कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में आपको स्कोर बताना है आपके 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप किसी रफ कॉपी के अंदर लिख लो, जो जो क्वेश्चन आपके जो नहीं बन रहे हैं आपसे वो लिख लो, और बाकी उसको याद करते रहो, ठीक है। और बाकी जो आ रहे हैं वो ठीक है, और अपना स्कोर लास्ट में लिखना, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है अभिषेक। अभिषेक में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। अभिधन शेख, अभिधन शेख या अभिधन शेख, अभी है धन शेख, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। अभिषेक में कौन सी संधि है और कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसमें कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बीज करेक्ट हो, यानी अभिधन शेख, ठीक है। यदि इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि है इसके अंदर, कौन सी व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि है इसके अंदर, ठीक है। अभी से अभिधन शेख, ठीक है। जब भी आपको से यदि यानी कि ई उ के बाद ई और उ के बाद स आए तो यानी ई और उ के बाद यानी ई और उ यानी ई और यानी छोटी ई की मात्रा यहाँ पे ई और उ के बाद में यानी ई और उ के बाद में यानी कि इस बाद में स आए, ठीक है। स आए तो उसका क्या बन जाता है, स किस में चेंज हो जाता है, स के स्थान पे क्या हो जाएगा, यानी कि स षटकोण वाला आ जाएगा। स इस सांप की जगह स षटकोण वाला आ जाएगा। जैसे अभी अभी में छोटी की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद में यानी से आ गया, स आ गया, तो इसका स षटकोण में बदल जाएगा, ठीक है। किस में बदल जाएगा, स षटकोण में बदल जाएगा, अभिषेक हो जाएगा, ठीक है। अभिषेक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अभिषेक, ठीक है। स का स षटकोण हो जाएगा, स सांप का स षटकोण हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, अभिधन शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर महेंद्र। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, ठीक है। महेंद्र में कौन सी संधि है, दीर्घ यण गुण वर्दी, बताए फटाफट से। और महेंद्र का संधि विच्छेद भी आपको करना है, क्या होगा, ठीक है। तो महेंद्र में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। तो दोस्तों महेंद्र में कौन सी गुण संधि है, जब भी आपको मह शब्द में यानी कि एक मात्रा देखिए, वहाँ पे कौन सी एक मात्रा है, यानी कि एक मात्रा है, वहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि होगी। कौन सी, गुण संधि में हमेशा एक ही मात्रा आती है, ठीक है। और वर्दी संधि में हमेशा दो मात्रा आती है, ठीक है। और जैसे इसमें गुण संधि में महेंद्र में यानी कि एक ही मात्रा आ रही है, इसलिए ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मह धन इंदर हो जाएगा, ठीक है। महधन इंद्र हो जाएगा, इसमें ई महधन इंद्र हो जाएगा, ठीक है। ए और छोटी की मात्रा आ रही है तो ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट, अगर आप हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो 7357437739 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है वो आपको बताना है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए, यानी कि कर्मधारय चंद्रशेखर में कौन सा समास है और इसका समास विग्रह भी कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व, बताओ कौन सा समास है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, बहुवीर्य समास। इस चंद्रशेखर में बहुवीर्य समास है, यानी कि शेखर यानी कि इस चंद्रशेखर का इसका समास विग्रह हो जाएगा, यानी शेखर। शेखर का मतलब होता है सिर, शेखर यानी माथे, शेखर यानी माथे, माथे पर चंद्र है, चंद्र है जिसके जी के वो कौन है, यानी शिव, शिव जी, यानी शेखर यानी माथे पर चंद्र है जिसके शिव, ठीक है। बहुवीर्य समास चंद्रशेखर, यानी शेखर यानी माथे पर चंद्र हैं जिसके, यानी शिव जी, चंद्रशेखर, ठीक है।
निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है? आजकल, रातों रात, दिन दिन और वीर पुरुष। बताइए, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी कि आजकल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, रातों रात ये किसमें? दिनों दिन, इसमें किस अव्ययीभाव समास है? वीर पुरुष। ठीक है, तो रातों रात, दिन दिन इसमें अव्ययीभाव समास है, आजकल में द्वंद्व समास है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अभिमुख में कौन सा समास है वो आपको बताना है। अभिमुख में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। अभिमुख में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, अप अन अध अभि, अप अन अध अभि। अभिमुख में कौन सा उपसर्ग निहित है वो आपको बताना है। अप अन अध अभि, करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अभि उपसर्ग है। कौन सा? अभि। अभि का मतलब होता है सामने, अभि का मतलब होता है, अभि का मतलब होता है सामने। ठीक है, सामने या पास। ठीक है, सामने या पास। ठीक है, अभी यानी अभिमुख में कौन सा उपसर्ग निहित है? अभी, सामने या पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस पर शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? ठीक है, लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। बताओ फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, लिखावट यानी कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ना कौन सा करेक्ट हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए फटाफट से। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में महावट में रुका यानी अकावट, यानी कि अकावट प्रत्यय नहीं है। ठीक है, बाद में लिखावट में, जैसे ये क्रिया धातु है, लिखावट में लिख, लिख यानी लिख, लिख क्रिया धातु है, तो इसमें आवट और जोड़ दो, इसमें लिखावट हो गया। अब थकावट यानी थकना, थकावट यानी क्रिया धातु है, क्रिया धातु है, तो इसमें आवट और जो थकावट है, रुकावट में रुक जाना। ठीक है, रुक जाना ये भी क्रिया धातु है, क्रिया है, आवट जोड़ दो रुकावट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है फल, फल में आवट जोड़ दिया यानी फलावट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है कस में आवट जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? कसावट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कसावट हो जाएगा, कसावट हो जाएगा। अब जैसे तर है, तर में ये क्रिया धातु है, क्रिया धातु, इसमें तरावट हो जाएगा, तरावट हो जाएगा। ठीक है, और फिर है दिखावट हो जाएगा, थकावट, दिखावट, बसावट, मिलावट, रुकावट, लिखावट, सजावट, ये सब बनते हैं। ठीक है, लिख लो इनको, फलावट, कसावट, तरावट, थकावट, दिखावट, बसावट, मिलावट, रुकावट, लिखावट, सजावट। सजावट भी बनता है, सजावट, सजावट। ठीक है, सजावट भी बनता है। और दूसरा है रुकावट, मिलावट भी बनता है, मिलावट, तो इसमें मिलावट भी बनता है। ठीक है, मिलावट हो जाए। ठीक है, थकावट, बसावट, एक तो क्रिया, फलावट हो जाएगा, कसावट, तरावट, थकावट, दिखावट, बसावट, मिलावट, रुकावट, लिखावट, सजावट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का दीजिए आंसर दीजिए फटाफट से। कोकिल शब्द है तत्सम तद्भव देशस विदेशी। बताइए फटाफट से कोकिल शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये भी बताया, यानी कि जो हिंदी इंग्लिश की क्लास आपको शाम को टाइम भी बताना कि शाम को सही है या मॉर्निंग में। ठीक है, फिर इंग्लिश की क्लास भी लेनी है, तो दोनों हो नहीं पाती है। ठीक है, तो और फिर लॉ की क्लास भी लेनी है, तो आप अपना टाइम भी शेयर कर दें, यानी हिंदी की क्लास का और इंग्लिश की क्लास का, जिस हिसाब से आपको क्लास का टाइमिंग के हिसाब से आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो कोकिल शब्द में कौन सा ये कोकिल शब्द है? तत्सम तद्भव देशस विदेशी। बताइए फटाफट से। ठीक है, तो कोकिल शब्द है, तत्सम शब्द है, तत्सम, कोकिल शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है कोकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची है? अरविंद, नलिन, पंकज, उपयुक्त सभी। बताइए फटाफट से, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अरविंद और नलिन, पंकज, उपयुक्त। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। तो उपयुक्त यानी सारे हो जाएंगे। ठीक है, नलिन भी किसका है? कमल का है। ठीक है, तो कमल के पर्यायवाची ये है सरोज, एक तो सरोज। ठीक है, सरोज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है सरसीज, सरसीज, सरसीज हो जाएगा। ठीक है, और एक रात दल हो जाएगा। ये भी किसका? कमल का पर्यायवाची है। एक उत्पल, उत्पल,
उत्पल भी किसका है, यानी कि कमल का है, ठीक है। और नीरज है, नीरज, नीरज है, ये भी क्या है, कमल का। जलज है, जलज भी किसका, कमल का है। अंबुज है, पंकज है, और इंदिवर है, अरविंद है, पद्म है, पद्म, पद्म भी किसका है, कमल का है, पद्म, ठीक है। और राजीव किसका है, राजीव, राजीव भी किसका है, राजीव किसका है, कमल का है, राजीव किसका है। जैसे सरोज, सरसिज, सतदल, उत्पल, नीरज और जलज, अम्बुद, पंकज, इंदिवर, अरविंद, पद्म, राजीव, ये सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द है। अरविंद भी और नैलीन, नैलीन भी किसका है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का दीजिए। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। अनल और अनिल के शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है। तो अनिल जल, ये वायु अग्नि, जल अग्नि, या अनिल वायु, बताए फटाफट से करेक्ट आंसर। अनल अनिल शब्द का युग्म सही शब्द अर्थ कौन सा होगा। अग्नि जल, वायु अग्नि, जल अग्नि और अग्नि वायु, बताए फटाफट से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी अनल यानी कि अनिल और अनिल यानी वायु, ठीक है, अनिल यानी वायु, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। शब्द शब्द बताइए, शुद्ध शब्द, आपको शुद्ध शब्द बताना है। ऐतिहासिक का कौन सा शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। ऐतिहासिक, 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 बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, ऐतिहासिक। शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे, तो ऐतिहासिक लिखेंगे, ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, ठीक है। और छोटी ती यानी छोटी की मात्रा, तय के छोटी की मात्रा, है के आ की मात्रा, और स के छोटी की मात्रा, और क, ठीक है, क आ जाएगा। ऐतिहासिक कैसे लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, IMP मार्क कर लेना इसको, ठीक है। ऐतिहासिक इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का दीजिए। शब्द, शुद्ध शब्द आपको बताना है। आशीर्वाद, 11 का दीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद में कौन सा करेक्ट है, आशीर्वाद कौन सा करेक्ट है, ठीक है। आशीर्वाद बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। आशीर्वाद का कौन सा सही है, तो इसमें आशीर्वाद सही हो जाएगा, आशीर्वाद को हो जाएगा सके सशंकर वाला आएगा, सी बड़ा आ जाएगा, ठीक है। छोटी की यानी बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है। और वह के आ की मात्रा ऊपर, र की मात्रा, और द आशीर्वाद, ऐसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। इस केस में ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और तो एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, आशीर्वाद, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। आशीर्वाद, ये सी, स के छोटी बड़ी की मात्रा, व के आ की मात्रा ऊपर, र की मात्रा, द, व के ऊपर र की मात्रा, द, आशीर्वाद, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आविर्भाव का विलोम शब्द बताओ। अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव, बताए फटाफट से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए सबके सब, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आविर्भाव का शब्द का विलोम शब्द अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यानी कि तिरोभाव करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाव, ठीक है। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आविर्भाव का तिरोभाव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मधुर का विलोम शब्द बताओ फटाफट से। मधुर का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, वो आपको बताना है। मधुर का विलोम शब्द आपको बताना, मधुर यानी कि लवण, ललित, कटु, कटु, बताइए फटाफट से कौन सा कटु सही होगा, वो आपको बताना है। लवण, ललित, कटु, कटु, बताइए। मधुर का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो मधुर का बताओ फटाफट से, ठीक है। मधुर का कौन सा सी हो जाएगा, 13 का बताइए। मधुर का विलोम शब्द को लवण, ललित, कटु, कटु, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर यानी 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कटु, ये वाला कटु राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। और आप लिख लो कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो उनको रफ कॉपी के अंदर लिख लो, बाद में उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। एग्जाम में उससे गलती ना हो, ठीक है। लास्ट में स्कोर भी बताते चलना सबके सब अपने, यानी कि 15 में से अभी आज 17 क्वेश्चन है, थोड़े 2 क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो बताओ मधुर का कटु, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता उसके लिए एक शब्द होगा। निंदक, समीक्षक, आलोचक, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, बताए फटाफट से। छिद्रान्वेषी, बताए छिद्रान्वेषी, बताए
फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। यानी कि जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता, हमेशा यानी कि दोष खोजता रहता है दूसरों में, उसको क्या कहेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द? छिद्रान्वेषी कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, छिद्रान्वेषी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है 15। सुंदर शब्द का स्त्री लिंग क्या होगा? सुंदर शब्द का स्त्री लिंग क्या होगा? वो आपका सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी, सौंदर्यकरण। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। इसका सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी, राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी, यानी सुंदर का स्त्रीलिंग होगा सुंदरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है वो आपको बताना, और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है वो भी बताओ फटाफट से बताइए। कपिल कभी का उठ चुका है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रेरणा देता है। शिक्षक है जो विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रेरणा देता है। तो यानी जो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके कि दूसरों को कार्य कराने की प्रेरणा देता है, दूसरों से कार्य कराने की प्रेरणा देता है, उसे यानी प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ देखिए कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो दूसरों से काम करवा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, यानी कि किसान है वो दूसरों से अपने खेत के पेड़ कटवा चुका, खुद नहीं काट रहा है, वो दूसरों से काम करवा रहा है। वो प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने माली से पौधे लगवाए, जैसे एक सेंटेंस है, मोहन ने माली से पौधे लगवाए। वाह, ये ठीक है, मोहन ने माली से पौधे लगवाए, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो वो दूसरों से काम करा रहा है। ठीक है, तो किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 17 का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आपको 17 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा नहीं, सबके सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा? ये जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में आया, सक्सेसिव और सक्सेसर। बताइए उत्तराधिकारी को अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा? ये टॉपिक भी हमारे आरजीएस के अंदर आ रहा है, परिभाषिक शब्दावली, और दूसरा लीगल टॉपिक से रिलेटेड भी आपको परिभाषिक शब्दावली पूछ सकता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, लीगल मतलब जो परिभाषिक विधि के जो परिभाषिक शब्दावली है वो भी आपकी आएगी, दोनों परिभाषिक शब्दावली आपकी आएगी। ठीक है, तो उत्तराधिकारी का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ABCD में आपको ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सबके सब इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, किस किस को इसका आंसर करेक्ट दे सकते हैं? अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आपको आंसर देना है, गलत देने के बाद में आपको पता चल जाए। कल मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। ठीक है, सबके सब इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और जाते जाते एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दें कि आपको 17 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।